हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं चेतन कलाल और सीके एडविजन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। ठीक है, लास्ट की क्लास में हमने बीटा गामा फंक्शन का जो दो यानी पार्ट वन और पार्ट टू के अंदर वीडियो बनाया था, जिसके अंदर हमने पूरा बीटा गामा फंक्शन यानी पूरा समझा दिया था। इसके अलावा आरपीएस स्टैटिकल ऑफिसर के अंदर और यानी एसओ एग्रीकल्चर और एएसओ एग्रीकल्चर के अंदर जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस आ रखे थे बीटा गामा फंक्शन के, उसको मैंने सोल्व करवा दिया था। ठीक है, अब हम और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे यानी ताकि आपका जो बीटा गामा फंक्शन का जो कॉन्सेप्ट है पूरा क्लियर हो जाए। जितनी आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे यानी क्वेश्चन यानी और टॉपिक आपको उतना ही यानी आसान लगेगा। इसलिए आप वीडियो को यानी पूरा लास्ट तक देखिएगा। यानी डेफिनेटली इस वीडियो को देखने के बाद यानी इतने क्वेश्चंस को सोल्व करने के बाद आपका बीटा और गामा फंक्शन के रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ये मेरा वादा है। और आप शुरू से इसको अंत तक जरूर देखिएगा। और जो जिन लोगों ने अभी तक पार्ट वन और पार्ट टू नहीं देखा है, उसको प्लीज यानी मेरा निवेदन है आपसे कि पार्ट वन जो है बीटा गामा फंक्शन का पार्ट वन और पार्ट टू उसको देख लीजिए। उसकी मैंने अलग से यूट्यूब के चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट बना रखी है। ठीक है, तो अब हम सोल्व करते हैं। कुछ एमसीक्यूज है हमारे पास। पहला एमसीक्यू जो है यानी पहला क्वेश्चन जो है, बीटा तथा गामा यानी फलन में सही संबंध को व्यक्त कीजिए। ठीक है, व्हाट इज द यानी करेक्ट रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। यानी शुरुआत में मैंने कुछ आसान क्वेश्चन लिए यानी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन लिए ताकि आप फॉर्मूले से भी क्या फेमिलियर हो जाओ। यानी उसके बाद हम धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल को बढ़ाते चले जाएंगे और जिस तरीके से आपके इन क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर पूछे जा रहे हैं, उसी पैटर्न के आपको क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो हाँ, तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, यानी करेक्ट रिलेशन पूछा है बीटा इन गामा फंक्शन के अंदर। करेक्ट रिलेशन क्या है? ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2010 में पूछा हुआ भी है वैसे। देखो, बीटा एम एन के अंदर मैंने रिलेशन बताया था। बीटा एम कोमा एन के अंदर बीटा और गामा के अंदर रिलेशन क्या होता है? इन गामा एम इंटू गामा एन बटे गामा एम प्लस एन। वहां जहां पर एम और एन क्या होने चाहिए? आपके पॉजिटिव होनी चाहिए, इन ग्रेटर देन जीरो इसकी वैल्यू होनी चाहिए। तो पहला ये जो फॉर्मूला है आपका, याद रखना है आपको कि बीटा एम कोमा एन किसके बराबर होता है? इन गामा एम इंटू गामा एन बटे गामा एम प्लस एन की क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन ही आपका क्या है? करेक्ट है। फिर हम सेकंड क्वेश्चन से ऊपर जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? यानी गामा एम इंटू गामा एम प्लस 1/2 यानी किसके बराबर होगा? इफ एम बिलोंग्स टू क्या है? इंटीजर। यानी अगर एम बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर दे रखा है और हमें पूछा गया है गामा एम इंटू गामा एम प्लस 1/2। इसको मैंने पढ़ाया था, ये डुप्लीकेशन फॉर्मूला है। कौन सा है? डुप्लीकेशन फॉर्मूला है। इसको याद रखना। डुप्लीकेशन फॉर्मूला यानी क्या था? यानी गामा एम इंटू गामा एम प्लस 1/2 यानी ये इक्वल था किसके? रूट पाई अपॉन 2 की पावर 2m माइनस 1 इंटू गामा 2m की क्या है? बराबर था। तो देख लीजिए ऑप्शंस के अंदर किसके बराबर है। यानी गामा m इंटू गामा m प्लस 1/2 विच इज इक्वल टू द रूट पाई 2 की पावर 2m माइनस 1 इंटू गामा 2m। ठीक है, तो डायरेक्ट आपको फॉर्मूला भी इन पूछा जा सकता है। मैंने बोला भी था आपको कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमें याद रखने एग्जाम के अंदर, क्योंकि उसका डेरिवेशन जो है, उसका जो प्रूफ जो है काफी बड़ा होता है। यानी सीधे सीधे और क्वेश्चंस के अंदर ये रिजल्ट काम में आते हैं। तो इसलिए हमें इनको याद रखना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मैंने बताया आपको फॉर्मूला बेस्ड था, दूसरा भी फॉर्मूला बेस्ड है, तीसरा भी फॉर्मूला है हमारा। तीसरा क्वेश्चन देखा है गामा एन इंटू गामा यानी 1 - n यानी किसके बराबर होगा? यानी इफ यानी एन की वैल्यू जो है, ठीक है, जीरो इज लेस देन एन इज लेस देन वन। ठीक है, अगर एन का मान जो है जीरो से लेकर वन के बीच में हो, तो गामा एन इंटू गामा 1 - n इसका मान किसके बराबर होता है? इसका मान बराबर होता है पाई अपॉन साइन एन पाई। या फिर आपको ऑप्शंस के अंदर ये भी देखने को मिल सकता है पाई इंटू कोसेक एन पाई। ये किसके बराबर होगा? इन गामा एन इंटू गामा 1 - n की क्या होगा? इन बराबर होगा। इसको ध्यान रखना आपको, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस क्वेश्चंस के ऊपर यानी इस फॉर्मूले के ऊपर, यानी ये जो फॉर्मूला है आपका, यानी क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जो दे रखा है, इस फॉर्मूले के ऊपर लगभग हमारे 2 से 3 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के अंदर पूछे हुए हैं, जो मैंने आपको सोल्व भी करवाया पार्ट 2 के अंदर। उसको अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज देखिएगा उसको। तो यानी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, यानी एसओ के लिए, स्टैटिकल ऑफिसर वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है।
यानी गामा एन इंटू गामा वन माइनस एन जो है किसके बराबर होता है, पाई अपॉन साइन एन पाई के बराबर होता है, या फिर क्योंकि वन अपॉन साइन थीटा जो होता है, वन अपॉन साइन थीटा किसके बराबर होता है, कोसेक थीटा के बराबर होता है, इसलिए वन अपॉन साइन एन पाई को हमने क्या लिख दिया, कोसेक एन पाई। तो ऑप्शंस के अंदर ये भी देखने को मिल सकता है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जीरो से इंफिनिटी ई की पावर माइनस का ए एक्स इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन डी एक्स किसके बराबर है, यानी ये भी हमारा फॉर्मूला है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, यानी स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। और दूसरा मैंने आपको गामा यानी फंक्शन की डेफिनेशन क्या बताई थी, गामा एन यानी बराबर होता है जीरो से इन्फिनिट ई की पावर माइनस का एक्स इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन इंटू डी एक्स, यानी ये किसके बराबर होता है, गामा एन के बराबर, और इसी को हम क्या बोलते हैं, ओयलर सेकेंड इंटीग्रल, ओयलर सेकेंड इंटीग्रल, इंटीग्रल भी यानी कहा जाता है किसको, इस फॉर्मूले को, यानी गामा एन इक्वल टू जीरो से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस का एक्स इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर x का जो कॉफिशिएंट दे रखा है, यानी ये जो x का कॉफिशिएंट क्या है, माइनस का a दे रखा है, तब इसका रिजल्ट क्या हो जाता है, तब इसका रिजल्ट होता है गामा n डिवाइड बाय यानी a की पावर n हो जाता है। तो यानी यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, जीरो से इन्फाइनाइट e की पावर माइनस का ax इंटू एक्स की पावर n माइनस वन डी एक्स विच इज इक्वल टू गामा n डिवाइड बाय a की पावर यानी n हो जाएगा। इन इस तरीके से आपको क्वेश्चन दे दे जीरो से इन्फाइनाइट e की पावर यानी माइनस का टू एक्स इंटू एक्स की पावर यानी फाइव डी एक्स, इसका आंसर क्या होगा, तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम निकाल सकते हैं। ठीक है, ये कुछ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है या फिर वेरियस टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन है, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है, बीटा गामा डिस्ट्रीब्यूशन है, वहां पर सीधे सीधे यानी स्टैटिक्स के अंदर भी काम आता है, तो वहां पर हम इसका डायरेक्ट रिजल्ट यूज करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि इसको सोल्व करने पर ये हमारा आता है गामा एन बटे ए की पावर एन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 को हाईलाइट करता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, जीरो से पाई बाई टू, लिमिट दे रखी है जीरो से पाई बाई टू, और साइन की पावर एम थीटा इंटू कोस की पावर एन थीटा, यानी किसके बराबर होगा, इफ एम इज ग्रेटर देन जीरो और एन इज ग्रेटर देन जीरो। यानी ये भी क्या है, आपका डायरेक्ट फॉर्मूला है। इसके ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चंस भी ले रखे हैं मैंने इस शीट के अंदर, तो वो और सोल्व करेंगे हम। इसको हटा देते हैं। हम्म ये जो फॉर्मूला है, यानी इसका जो आंसर है वो किसके बराबर होता है, इसका जो आंसर है वो होता है जीरो से, अगर हमारे पास लिमिट जीरो से इन्फिनिट की जगह क्या है, जीरो से पाई बाई टू, साइन की पावर एम थीटा और कॉस की पावर एन थीटा डी थीटा, इसका मान होता है यानी गामा एम प्लस वन बाई टू इंटू गामा एन प्लस वन बाई टू, यानी ये तो नहीं हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, और ये भी गलत दे रखा है, तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट है, यानी गामा एम प्लस वन बाई टू इंटू गामा एन प्लस वन बाई टू इंटू गामा एम प्लस एन प्लस टू बाई टू। इनको इन फॉर्मूले को आप याद कर लीजिए, और नीचे जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें आप खुद भी वीडियो को पॉज करके प्रैक्टिस करना। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका, यानी सेकंड नंबर ऑप्शन, यानी साइन की पावर जीरो से पाई बाई टू साइन की पावर एम थीटा कोस की पावर एन थीटा डी थीटा बराबर होता है गामा एम प्लस वन बाई टू इंटू गामा एन प्लस वन बाई टू बटे टू इंटू गामा एम प्लस एन प्लस टू बाई टू। कभी कभी हम इस टू को भूल जाते थे, याद रखना है इस टू भी क्या है, मल्टीप्लीकेशन में है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है, जीरो से पाई बाई जीरो से इनफाइनाइट ई की पावर माइनस का ए एक्स साइन बी एक्स इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन इंटू डी एक्स, यानी ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है आपका यानी गामा गामा एन बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर एन बाई टू इंटू साइन एन थीटा। अगर इसकी जगह आपको ये दे दे जीरो से इनफाइनाइट ई की पावर माइनस का ए एक्स, और साइन बी एक्स की जगह क्या आ जाए, कोस बी एक्स आ जाए, बी एक्स, और दे दे साथ में मल्टीप्लाई में एक्स की पावर एन माइनस वन डी एक्स, तब इसका रिजल्ट क्या हो जाता, गामा एन बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर एन बाई टू ही रहता, लेकिन यहाँ पर यानी साइन की जगह क्या आ जाता, कोस एन थीटा हो जाता। ठीक है, तो दोनों ही चीज ध्यान रखनी। अगर हमारा आ जाए जीरो से इन्फाइनाइट ई की पावर माइनस का एक्स साइन बी एक्स इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन डी एक्स, ठीक है, यानी अगर ये पूछता है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, यानी ऑप्शन नंबर टू, सॉरी ऑप्शन नंबर फोर, गामा एन बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर एन बाई टू साइन एन थीटा, और साइन की जगह क्या आ जाए, कोस आ जाए, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, कोस एन थीटा हो जाएगा।
ठीक है, याद कीजिए इसको भी। अब क्वेश्चन नंबर 7 से अब हमारे अच्छे क्वेश्चन स्टार्ट हो। अब तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक तो मैंने लगभग लगभग फॉर्मूले वाले क्वेश्चंस लिए थे, ताकि आप फॉर्मूले से कुछ फेमिलियर हो जाए, फिर से रिवाइज हो जाए आपके। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसको सोल्व करते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 7 को किस तरीके से सोल्व करेंगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है बीटा 2/3 4/3 का मान निकालना है। ठीक है, तो हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है कि बीटा एम एन यानी बराबर होता है किसके, यानी गामा एम इंटू गामा एन बटे गामा एम प्लस एन की क्या होता है, बराबर होता है। तो एम एम की वैल्यू हमें दे रखी है 2/3 और एन की वैल्यू कितनी दे रखी है 4/3। तो इसको सोल्व करते हैं हम। तो ये हो जाएगा 2/3 इंटू एन की वैल्यू 4/3 डिवाइड बाई और 2/3 प्लस 4/3 और इस पूरे का गामा। तो इसको हम सोल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को मैं हाईलाइट कर लेता हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको ध्यान में रहे। ये क्वेश्चन है हमारा, और ऑप्शंस दे के और हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है। अब 2/3 को और सोल्व कर सकते हैं। देखिए, यानी 2 और 3 का डिफरेंस कितना है, 2 और 3 का डिफरेंस आ रहा है नेगेटिव के अंदर। ठीक है, कितना आ रहा है -1। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस का 1/3 लिख सकते हैं। इसको सोल्व करेंगे तो वापस 2/3 आ जाए, मल्टीप्लाई 4 और 3 का डिफरेंस कितना है, पॉजिटिव में आ रहा है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ यानी 1 प्लस 1/3। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और 2 और 4 कितना हो जाएगा, 6। 6/3 कितना हो जाएगा, 6/3 हो जाएगा आपका, यानी गामा टू हो जाएगा। अब इसको अगर मैं आगे सोल्व करता हूँ, देखिए हमने ये फॉर्मूला पढ़ रखा है, यहाँ पर लिख देता हूँ। गामा एन प्लस वन बराबर होता है किसके बराबर, एन गामा एन के बराबर होता है। यानी गामा एन प्लस वन किसके बराबर होता है, एन इंटू गामा एन के क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए 1+1/3 है, क्या है 1+1/3 है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/3 इंटू गामा 1/3। पहले तो इसको तो एज इट इज लिख देता हूँ मैं, 1 माइनस का 1/3 मल्टीप्लाई, यानी 1+1/3 को, इस गामा 1+1/3 को क्या लिख सकता हूँ मैं, एन गामा एन लिख सकता हूँ। एन का मान कितना है 1/3, तो इसको लिख सकता हूँ 1/3 मल्टीप्लाई गामा 1/3 और डिवाइड में। और एक और फॉर्मूला पढ़ा है हमने कि गामा एन का मान होता है n-1 का फैक्टोरियल। तो गामा 2 है तो इसका मान कितना हो जाए 1 फैक्टोरियल, और 1 फैक्टोरियल का मान कितना होता है 1 ही होता है। अब इसको 1/3 को मैंने मल्टीप्लाई में आगे लिख लिया, और ये है आपका गामा 1/3 और मल्टीप्लाई में 1 माइनस का 1/3। ठीक है, अब इसको हमें सोल्व करना है, क्योंकि ऑप्शंस के अंदर जो ऑप्शन दे रखे वो पाई बटे 3√3 दे रखा है, 2 पाई इस तरीके का ऑप्शन दे। अगर ऐसे ही ऑप्शन होता तो हम यही तक सोल्व करते। अब फिर से मैं एक क्वेश्चन किया था अभी हमने, उसके अंदर फॉर्मूला यूज किया था ये वाला। मैंने बोला भी था कि ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। यानी गामा एन इंटू गामा 1 - एन किसके बराबर होता है, पाई बटे साइन एन पाई के बराबर होता है। कब, जब एन की वैल्यू कितनी हो, 0 से लेकर 1 के बीच में हो। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर देखिए एन बराबर क्या है, एन बराबर अगर हम लेते हैं 1/3, ये जो 1/3 है इसका मान जो है टी 0 से लेकर 1 के बीच में, बिल्कुल। तो और यहाँ पर क्या है, फॉर्मूला भी बन रहा है एन इंटू गामा 1 - एन किसके बराबर होता है, पाई बटे साइन एन पाई के। तो इसको लिख दूंगा मैं 1/3 इंटू पाई बटे साइन एन, एन का मान कितना है 1/3 साइन एन पाई, तो ये हो जाएगा पाई/3। इस फॉर्मूले का यूज किया। ठीक है, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/3 पाई मल्टीप्लाई में, और साइन पाई/3, साइन पाई/3 का मतलब कितना होता है साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 60 का मान होता है √3/2। कितना हो जाएगा √3/2। तो ये 2 ऊपर आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 पाई/3√3। आंसर कितना हो जाएगा 2 पाई/3√3। यानी इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे थे, इसका आंसर कितना है, इसका आंसर आ गया हमारे पास 2 पाई/3√3। ऑप्शंस के अंदर देखो किसके अंदर आ रहा है, ये सेकंड नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। तो फिर से देखिए हमने, यानी बीटा एम कोमा एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, तो हमने बीटा एम कोमा एन का फॉर्मूला लगाया गामा एम इंटू गामा एन बटे गामा एम प्लस एन, सिंपली इसको सोल्व किया। ठीक है, अब 2/3 और गामा 2/3 और गामा 4/3, और नीचे क्या था, यानी बन गया गामा 2 बन गया, और गामा 2 की वैल्यू कितनी होती है 1 फैक्टोरियल।
यानी किस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले के हिसाब से। और ऊपर वाली वैल्यू को और सोल्व करना है हमें, तो ऊपर वाली की वैल्यू को हमने देखा, जब भी आपको इस देखना है कि इस अंश न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस कितना है, अगर नेगेटिव में आ रहा है तो उसको हम माइनस करके लिख सकते हैं, और पॉजिटिव में आ रहा है तो हम उसको प्लस की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमने देखा 2 और 3 का डिफरेंस -1 आ रहा था, तो हमने इसको लिख दिया 1 - 1/3। एंड 4 और 3 का डिफरेंस कितना आ रहा था, यानी 1 आ रहा था, तो इसको लिख दिया हमने 1 + 1/3। ब्रेक करने से क्या हुआ, हम इस फॉर्मूले का यूज किया, तो 1 प्लस यानी n प्लस 1 यानी गामा n प्लस 1 किसके बराबर होता है, n गामा n के, तो उसको यूज किया हमने। दूसरा 1 - 1/3 इसको एज इट इज लिख दिया हमने। जब हमारे पास और यानी जब इसकी 1/3 वैल्यू आई, तो दूसरा हमारे फॉर्मूला और यानी पैटर्न दिखा हमें किसका, यानी गामा n इंटू यानी गामा 1 - n का पैटर्न दिखा, और ये बराबर होता है किसके, यानी ये बराबर होता है पाई बटे साइन n पाई के। तो यहाँ पर यानी पाई बटे साइन n, n का मान कितना हो गया, हमने केवल इतनी स्टेप को सोल्व किया है, इस स्टेप, ये स्टेप किसके बराबर होता है, पाई बटे साइन n पाई के। n का मान कितना है 1/3, तो 1/3 पुट कर दिया, तो 1/3 इंटू पाई, तो साइन पाई बाई 3, यानी साइन 60 का मान टेबल से, जो 10th क्लास में हमने सीखी होगी ट्रिग्नोमेट्री टेबल, उस टेबल से साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2। तो इसका फाइनल आंसर कितना आ गया, 2 पाई बटे 3√3। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एसओ यानी स्टैटिकल ऑफिसर के अंदर देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा आरपीएससी सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, वो जो यानी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो स्टूडेंट, वो भी आप देख सकते हैं, क्योंकि आरपीएससी एचएम 2012 के अंदर ये हेडमास्टर का जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, तो अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन भी आप लिख सकते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। वीडियो को पॉज करके आप इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं। हम्म, आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 सोल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर बढ़ते हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 है, 0 से इन्फिनिट e की पावर माइनस का x cos bx इंटू x की पावर n-1 dx। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इस रिजल्ट का मैंने आंसर बताया, अगर cos bx आ जाए तो वही फॉर्मूला आपको यूज करना है, गामा n बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर n/2 cos n थीटा। और साइन आ जाए तो यहाँ पर क्या कर देना है, साइन n थीटा करना है, सिंपल चीज है ये। अब क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 और 12 लगभग सेम पैटर्न के क्वेश्चन है, और इस रिजल्ट को आपने डिस्ट्रीब्यूशन में जिसने स्टैटिक्स पढ़ रहे होगे, एडवांस स्टैटिक्स, उसमें लगभग यूज किया होगा, 0 से इनफाइनाइट e की पावर माइनस का एक्स स्क्वायर, इस रिजल्ट का यूज किया होगा आपने। तो इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करते हैं वो देखिए। क्वेश्चन क्या हमारा, 0 से इनफाइनाइट e की पावर माइनस का एक्स स्क्वायर dx, हमें इसकी वैल्यू निकालनी। किस तरीके से इसका आंसर निकाली देखिए, हमने गामा फंक्शन का फॉर्मूला पढ़ रखा है, गामा एन जो है, इस फॉर्मूले की याद रखिए, गामा एन होता है 0 से इन्फाइनाइट e की पावर माइनस का x इंटू एक्स की पावर n-1 इंटू dx। ये किसके बराबर होता है, गामा n के बराबर। और फिर गामा अगर n की फॉर्म में आ गया इस इंटीग्रेशन की वैल्यू, तो गामा n की वैल्यू निकालना हमें आती है। किस तरीके से निकालते हैं देखिए, हमें इस पैटर्न में जमाना है, लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या है, यहाँ पर इस वेरिएबल x की जगह यहाँ पर क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर दे रखा है, सबसे पहले हम इसको पैरामीटर में चेंज करेंगे, किसी अन्य दूसरे वेरिएबल के अंदर चेंज करके इसको सोल्व करेंगे। तो देखिए इसको कैसे सोल्व करते हैं। लेट जो हम हमारा दिक्कत कर रहा होता है उसको आप दूसरे पैरामीटर में या कोई दूसरा वेरिएबल एज्यूम कर लो। हमें एक्स स्क्वायर दिक्कत कर रहा है, तो लेट एक्स स्क्वायर को हमने क्या मान लिया, टी। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर x बराबर आ जाएगा t की पावर 1/2। अब क्या करना है आपको, इस दोनों का जब हम किसी भी पैरामीटर को चेंज करते हैं तो दोनों तरफ हमें अवकलन करना है, डिफरेंशिएशन करना है। x का डिफरेंशिएशन dx, और t की पावर 1/2 का डिफरेंशिएशन पावर 1/2 आगे, और t की पावर 1/2 -1, 1/2 -1, और t का कितना हो जाएगा dt। यानी कि ये आ गया dx बराबर 1/2 इंटू टी की पावर माइनस का 1/2 dt। जहां जहां आपका dx है वहां पर ये वैल्यू पुट कर देंगे, और जहां पर हमारा एक्स स्क्वायर है वहां पर क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, t पुट कर देंगे। और लिमिट भी देख लीजिए, लिमिट कैसे निकालेंगे देखिए। लिमिट ये किसका लिमिट दे रखी थी, x की लिमिट दे रखी थी।
अगर x का मान 0 इस इक्वेशन के अंदर, मान लो ये इक्वेशन 1 है, इस इक्वेशन के अंदर x का मान 0 पुट करो तो 0 का स्क्वायर कितना होता है 0, तो t का मान कितना हो गया 0, तो लोअर लिमिट आ गई 0। अपर लिमिट पुट कीजिए, t का मान कितना, x का मान कितना, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का स्क्वायर भी कितना कितना होता है इनफाइनाइट ही होता है, तो इसलिए t का मान कितना हो जाएगा इनफाइनाइट। लिमिट में कोई चेंज नहीं, अधिकतर क्वेश्चन में लिमिट चेंज नहीं होगी, बहुत ही कम क्वेश्चन होंगे जिसमें लिमिट चेंज होगी, तो लिमिट को इस तरीके से चेंज करना है आपको। और e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर है, उसकी जगह में क्या पुट करूँ, एक्स स्क्वायर की जगह तो t, और ये जो dx है, इस dx का मान, ये रहा dx का मान 1/2 इंटू टी की पावर माइनस का 1/2, और dx की जगह क्या गया dt। अब हम इसको सोल्व करते हैं, तो ये 1/2 को आगे ले लो, 1/2 हमारे पास आगे आ गया, तो 0 से इन्फिनिट टी की पावर माइनस का t, और t की पावर माइनस का 1/2 है। इस माइनस 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, हमें n-1 की फॉर्म में लिखना है, तो n-1 की फॉर्म में लिखना है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 माइनस 1 और dt। किसी को कोई समस्या, अगर किसी को निकालने नहीं आए तो n का मान, तो आपको क्या करना है, कंपेरिजन करना है, यानी n-1, और यहाँ पर x t की पावर कितनी माइनस का 1/2 है, तो n-1 बराबर करना है माइनस का 1/2, तो हमें n का मान निकालना है, तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 माइनस 1/2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 - 1/2, तो 1/2 आ गया, तो यहाँ पर n का मान कितना पुट कर दिया 1/2, और -1 तो है ही, ठीक है। तो ये हमें फॉर्मूला लग रहा है किसका, इसका आंसर किसके बराबर होगा 0 1/2 0 से इन्फिनिट e की पावर माइनस एक्स इंटू एक्स की पावर n-1 इंटू dx जो होता है, यानी यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ कौन सा फॉर्मूला यूज करें हम, ये वाला 0 से इन्फिनिट e की पावर माइनस का x इंटू एक्स की पावर n-1 इंटू dx, ये किसके बराबर होता है गामा n के बराबर होता है। तो यहाँ पर n का भूमिका में कौन है, n का रोल कौन निभा रहा है 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2, और गामा 1/2 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 तो मल्टीप्लाई में चल ही रहा है, और गामा 1/2 की वैल्यू कितनी होती है रूट पाई, तो इसका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा √π/2, आंसर कितना हो जाएगा √π/2 हो जाएगा। तो देखिए √π/2 कहां पर है, ये सेकंड नंबर ऑप्शन के अंदर √π/2, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा √π/2, ये गलत टिक करा किसी ने, ये नहीं करना है, तो √π/2 इसका आंसर आ जाएगा। फिर से आप देख लीजिए क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 10 11 12 लगभग सेम पैटर्न के हैं, तो इस फॉर्मूले को याद रखना हमें, गामा n बराबर कितना होता है 0 से इनफाइनाइट e की पावर माइनस का x इंटू एक्स की पावर n-1 dx, ठीक है। हमारे पास दिक्कत कर रहा था ये एक्स स्क्वायर, हमें क्या चाहिए था x की टर्म चाहिए, सिंगल वेरिएबल चाहिए था, तो हमने अज्यूम कर दिया एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी है, तो हमें क्या करना है x का मान निकालना है, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 2 पावर है इस तरफ चली जाएगी तो 1/2 में चली जाएगी, ठीक है, तो x का मान आ जाएगा t की पावर 1/2, कहने का मतलब हमने स्क्वायर रूट ही लिया है, तो dx बराबर क्या जाएगा, इन दोनों तरफ हमने डिफरेंशिएशन किए हैं, तो x का डिफरेंशिएशन dx, और t की पावर 1/2 का 1/2 इंटू टी की पावर 1/2 माइनस 1, और t का dt, ठीक है, डिफरेंशिएशन इसी फॉर्मेट में करना है आपको, तो dx का मान आ गया। फिर हमें लिमिट देखनी है, तो लिमिट भी चेंज हो जाएगी, जहां जहां x का मान है, यानी x का मान 0 है, तो यहाँ पर 0 पुट कर दिया इस लाइन इस इक्वेशन के अंदर, तो t का मान भी 0 आ गया। x का मान जब हमने इनफाइनाइट पुट किया तब भी t का मान कितना आ गया इनफाइनाइट आ गया, लिमिट में कोई चेंज नहीं हुआ, और e की पावर माइनस टी, यानी एक्स स्क्वायर का मान t पुट कर दिया, और dx का मान पुट कर दिया, dx का मान 1/2 इंटू टी की पावर माइनस का 1/2 dt। अब जो जो कांस्टेंट है उसको इंटीग्रेशन से बाहर लिखते हैं हम, तो इंटीग्रेशन से बाहर कर दिया हमने, 0 से इनफाइनाइट यानी e की पावर माइनस टी की पावर, अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पर n-1 की फॉर्म बनानी है, तो हमें हमें अगर नहीं पता चलता आपको, तो आपको लिखना है n-1 इक्वल टू माइनस का 1/2, तो n का मान कितना हो जाएगा 1 - 1/2 इक्वल टू 1/2, तो n का मान 1/2 पुट कर दिया, क्योंकि 1/2 माइनस 1 करेंगे तो वापस क्या आ रहा है माइनस का 1/2 आ रहा है, तो हम सही चल रहे, ठीक है। तो और इसका आंसर किसके बराबर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा गामा n के बराबर, और गामा n कितना है गामा 1/2, तो गामा 1/2 का मान होता है √π, याद रखना गामा 1/2 कितना होता है √π होता है, तो √π/2 इसका आंसर आ गया। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9 को हमने सोल्व किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे, कौन सा है क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। अब क्वेश्चन, इससे पहले इसको रिमूव कर देते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसको देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर क्या है, माइनस इन्फिनिटी टू जीरो, ठीक है, तो इस प्रकार की लिमिट को देखिए आपको घबराना नहीं है, एक नोट करके लिख लीजिए, आपको ध्यान नहीं है, तो इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है, इवन फंक्शन की क्या होती है प्रॉपर्टी होती है,
if f of x is even फंक्शन फंक्शन अच्छा इसमें दिख नहीं रहा होगा आपको, एक मिनट नीचे लिख देता हूँ मैं थोड़ा सा। इफ एनी फंक्शन इज इवन, अगर फंक्शन क्या है हमारा इवन देर का है, देन माइनस इनफिट टू जीरो एफ ऑफ एक्स डी एक्स बराबर होता है किसके, जीरो टू इनफाइनाइट एफ ऑफ एक्स डी एक्स के बराबर। जितना एरिया अंडर द कर्व होता है माइनस इनफिनिटी टू जीरो के बीच में उतना ही एरिया अंडर द कर्व होता है जीरो से इनफाइनाइट एफ ऑफ एक्स डी एक्स। यानी अगर इवन फंक्शन हमेशा क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। यानी जो अगर फंक्शन हमारे पास क्या है, इवन फंक्शन है, तो वो क्या होता है, सिमेट्रिक। अब हमें कैसे पता चलेगा फंक्शन इवन है, तो अगर इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू कितना आ जाए, एफ ऑफ एक्स आ जाए, यानी कि इस एक्स की जगह आपको माइनस एक्स पुट करो तब भी फंक्शन की वैल्यू क्या आती है, सेम आती है। तो फंक्शन कैसा है, इवन फंक्शन है। अगर मैं इस फंक्शन के अंदर का है, हमारे पास फंक्शन देर का एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई की पावर माइनस का एक्स स्क्वायर, मैं इस एक्स की जगह क्या रख दूं, माइनस एक्स रख दूं, तब भी रिजल्ट सेम रहने वाला है। ई की पावर माइनस और माइनस ऑफ एक्स का स्क्वायर कितना आ जाएगा, ई की पावर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर ही रहेगा। यानी फंक्शन में कोई चेंज नहीं हुआ, यानी एफ ऑफ एक्स बराबर है एफ ऑफ माइनस एक्स, यानी कि फंक्शन कैसा है, इवन है। इवन के केस में इन दोनों की वैल्यू चेंज नहीं होती। अगर फंक्शन ओड होता, अगर क्या होता, फंक्शन ओड होता, तो एफ ऑफ एक्स बराबर होता माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स के, ठीक है, तो फंक्शन क्या होता आपका, ओड होता, ठीक है। और ओड फंक्शन जो होते हैं वो सिमेट्रिक नहीं होते, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को आपको ध्यान रखना है। अगर फंक्शन इवन है तो माइनस इंफिनिटी से जीरो इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डीएक्स बराबर होता है जीरो से इन्फिनिट एफ ऑफ एक्स डीएक्स के, ठीक है। तो इसलिए इस लिमिट को हम चेंज कर देंगे किसके अंदर, इसके अंदर जीरो से इन्फिनिट ई की पावर माइनस का एक्स स्क्वायर डीएक्स। और इस क्वेश्चन को अभी थोड़ी देर पहले हमने सोल्व किया, कौन सा क्वेश्चन नंबर 9 बन गया, और क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर निकाला था, यानी रूट पाई बटे टू। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, रूट पाई बटे टू। और अगर आपको ये पूरा दे माइनस, एक मिनट इसको हटा देते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है आपको, सॉरी 11th, क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है। अब क्वेश्चन नंबर 11 में भी क्या है, सेम क्वेश्चन है आपका, फंक्शन तो सेम है, बस केवल क्या चेंज है, लिमिट चेंज है, ठीक है। तो एक प्रॉपर्टी होती है, इसको मैं हटा देता हूं। इसको हटा देते हैं अभी ताकि आपको दिख पाए। हम्म अब एक और प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, क्या, अगर माइनस ए से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, क्या है, माइनस ए से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, इस इंटीग्रेशन की जो वैल्यू होती है, यानी वो किसके बराबर होता है, टू टाइम्स ऑफ जीरो से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स के बराबर होती है, इफ यानी फंक्शन एफ ऑफ एक्स क्या है, इज इवन फंक्शन, इवन फंक्शन। हमारे पास लिमिट अगर माइनस ए से ए देखी है और एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, और यहाँ पर गिवन फंक्शन क्या है, इवन फंक्शन है, तो उसका आंसर किसके बराबर होता है, टू टाइम्स ऑफ जीरो से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स के बराबर होता है। तो इस क्वेश्चन के अंदर यानी फंक्शन तो पहले वाला ही जो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 के अंदर था, वही क्या है, फंक्शन है। यानी इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, टू टाइम्स ऑफ जीरो से इन्फिनिट ई की पावर माइनस का एक्स स्क्वायर डीएक्स। अभी इसका आंसर निकाला था हमने, टू इंटू यानी रूट पाई बाई टू, तो टू से टू कैंसल, आंसर कितना आ जाएगा, रूट पाई। तो रूट पाई कहाँ पे, ऑप्शन नंबर 1 के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या हो जाएगा, रूट पाई, ठीक है। तो सेम पैटर्न के क्वेश्चन थे। और क्वेश्चन नंबर 12 आपको खुद को सोल्व करना है, और इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। आरपीएससी हेडमास्टर 2012 के अंदर आया वो क्वेश्चन है, ठीक है। कैसे सोल्व करना है मैंने आपको बता ही दिया, कैसे सोल्व करोगे, वीडियो को पॉज करके सोल्व कीजिए आप। वीडियो को पॉज करके आप सोल्व कीजिए क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 को थोड़ा हाईलाइट कर लेता हूँ, आपको दिख पाए। इंटीग्रेशन देर का जीरो से इन्फिनिट
रूट ऑफ एक्स इंटू ई की पावर माइनस का एक्स क्यूब डी एक्स। ठीक है, सोल्व करने का तरीका वही है जो पहले से कर रहे हैं हम। ठीक है, जीरो से इन्फाइनाइट इस x की पावर रूट एक्स को लिखता हूँ x की पावर 1/2 और e की पावर क्या है माइनस का x क्यूब और dx। सारे क्वेश्चंस गामा फंक्शन की डेफिनेशन के ऊपर है। हमारे पास दिक्कत कौन करेगा, तो अज्यूम कर देना है लेट x क्यूब इक्वल टू टी। एक्स क्यूब इक्वल टू टी कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी टी की पावर 1/3। दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कीजिए, dx इक्वल टू 1/3 टी की पावर 1/3 माइनस का 1 dt। इसको हटा देते हैं। हाँ, तो dx का मान आ गया हमारे पास। अब dx की वैल्यू आ गई, dx का मान आ चुका है हमारे पास। तो अब इसको हम चेंज करेंगे, लिमिट चेंज करके देख लेना। यहाँ पर x की वैल्यू जब जीरो पुट करोगे तो t का मान भी जीरो आएगा, और x की वैल्यू जब इन्फाइनाइट पुट करोगे तब t का मान क्या जाएगा, इन्फाइनाइट ही आएगा। तो लिमिट में कोई चेंज नहीं। और यहाँ पर इस x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, t की पावर 1/3। तो इसके अंदर x की पावर 1/2 है। तो पहले तो देखिए t की पावर x का मान कितना रखना है, t की पावर 1/3, और इस पूरे की पावर कितनी है 1/2, क्योंकि केवल हमने x की वैल्यू पुट करी है। और x का मान कितना है, t की पावर 1/3। तो t की पावर 1/3 की पावर कितना हो जाए 1/2 इंटू, और e और माइनस एक्स क्यूब, माइनस का माइनस है, एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी है t है, तो t रख दी हमने। हम्म, हाँ तो हम इसको सोल्व कर रहे थे, एक मिनट। तो इसका मान क्या जाए, टी की पावर 1/3 की पावर 1/2 और ई की पावर माइनस का टी, और dt का मान कितना है मल्टीप्लाई में 1/3 इंटू टी की पावर 1/3 माइनस का 1 कितना हो जाएगा, यानी माइनस का 2/3 और dt। अब हम इसको सोल्व कर रहे हैं, जीरो से इन्फिनिट, जो जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर दो। 1/3 कांस्टेंट है तो 1/3 को बाहर कर दिया हमने, और टी की पावर 1/3 की पावर 1/2 है तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, टी की पावर 1/6, और टी की पावर माइनस का 2/3 है। तो यहाँ पर टी, इस टी का अगली स्टेप में करते हैं, और टी की पावर माइनस का 2/3, और मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है, ई की पावर माइनस का टी और डी टी। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो 1/3 जीरो से इन्फिनिट। अब देखिए इन दोनों के अंदर बेस सेम है तो इन क्या क्या हो जाएगी, पावर जुड़ जाएगी। तो टी की पावर यानी 1/6 माइनस का 2/3 और ई की पावर माइनस का टी और डी टी। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 1/3 मल्टीप्लाई में जीरो से इन्फिनिट, 1/3 माइनस का 2/3, तो इसका टी का एलसीएम ले लो 6, और ये कितना हो जाएगा 1 - 4। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख दूं 1 - 4, यानी माइनस का 3/2, माइनस का 3/2 कितना हो जाएगा, यानी माइनस का 1/2। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस का 1/2 और ई की पावर माइनस का टी डी टी। अब इसको आपको सजा के लिखना है, यानी गामा फंक्शन के फॉर्मूले में फिट बैठना चाहिए। अब आपको लग रहा होगा गामा एन की तरफ, ई की पावर माइनस का टी, और इसको लिख सकते हो टी की पावर यानी 1/2 माइनस का 1 डी टी। देखिए ये पूरा सच गया, ई की पावर माइनस का एक्स इंटू, यानी एक्स की पावर n - 1 की फॉर्म में। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1/2 इंटू गामा एन की वैल्यू कितनी है 1/2, और 1/2 का मान कितना होता है, गामा 1/2 कितना होता है √पाई, तो √पाई/3। तो आंसर कितना हो जाएगा √पाई/3। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर √पाई/3, ये रहा √पाई/3। तो आसान क्वेश्चन है, आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको क्वेश्चंस इतना ही इजी लगेगा, और उतना ही आपका माइंड काम करेगा, उतना ही कि मैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व कर सकता हूँ। तो चीजें बहुत आसान है, देखिए जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको आसान लगता जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 और 14 के अंदर दोनों में से कोई एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो कौन सा क्वेश्चन बताया आपको, इसको हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं तब तक के लिए। तब तक आप सोल्व कीजिए क्वेश्चन नंबर 13 और 14। सोल्व कीजिए इसको, तब तक मैं इसको हटा देता हूँ।
हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 13 और 14 के अंदर कौन सा बताया आपको, यानी कौन सा टफ लग रहा है आपको? क्वेश्चन नंबर 14 करवा देता हूँ मैं, 13 आप खुद कर लीजिए और कमेंट के अंदर आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है, सही आंसर मैं आपको बता दूंगा। तो चले जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही आसान क्वेश्चन है, यानी वही फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला आपको यूज करना है। यानी क्वेश्चन दे रखा है एक्स क्यूब इंटू ई की पावर माइनस का एक्स क्यूब डी एक्स, इसका आंसर आपको निकालना है। तो निकालने के लिए हमें सबसे पहले रिमूव करना है एक्स क्यूब को, कोई अज्यूम करना है। एक्स क्यूब को हम क्या अज्यूम कर दे, टी अज्यूम कर दे। लेट एक्स क्यूब इक्वल टू टी। तो यहाँ पर x का मान कितना आ जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा t की पावर 1/3, और दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर देंगे तो dx इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, dx इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास यानी 1/3 और t की पावर 1/3 यानी माइनस का 1 तो माइनस का 2/3 और dt ये आ गया। तो वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, यानी वैल्यू पुट करेंगे तो लिमिट तो वही रहने वाली 0 से इनफाइनाइट, और एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी है टी, और ई की पावर क्या जाएगा माइनस का टी, और सॉरी माइनस का टी, और डी टी डी एक्स का मान कितना है, डी एक्स का मान है 1/3 और टी की पावर माइनस का 2/3 और डी टी। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख दो, 0 से इनफाइनाइट कांस्टेंट बाहर कर दो, इंटीग्रेशन से 1/3 और टी की पावर, यानी देखो इन दोनों के अंदर आधार सेम है तो सॉरी बेस सेम है तो घाती जुड़ जाएगी, तो ये हो जाएगा 1 माइनस का 2/3 और ई की पावर माइनस का टी और डी टी। तो इसको अगेन आगे सोल्व किया तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 1/3 0 से इनफाइनाइट और 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 3 माइनस 2 टी की पावर 1/3 और ई की पावर माइनस का टी और डी टी। ओके, अब हमें क्या करना है, इस 1/3 को लिखना है तो 1/3 इक्वल टू n माइनस का 1, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 प्लस 1/3, और 1 प्लस 1/3 कितना हो जाएगा, 3 और 1 4 4/3, तो 4/3 हो जाएगा, इसको हटा देता हूँ मैं 4/3, तो 1/3 इंटू टी की पावर माइनस का टी, और टी की वैल्यू 4/3 माइनस का 1, जब 4/3 माइनस का 1 करेंगे तो 1/3 फिर से आ जाएगा, सही है dt। अब इसका वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा 1/3, तो कांस्टेंट मल्टीप्लाई में, और n की वैल्यू कितनी हुई 4/3, तो आंसर आ जाएगा गामा 4/3। ऑप्शंस के अंदर देखिए, ऑप्शंस के अंदर हमें क्या दे रखा है, ऑप्शंस के अंदर दे रखा है हमें 1/3 दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं, इसको आगे सोल्व कीजिए, यानी 1/3 इंटू, यानी 4 और 3 का डिफरेंस कितना होता है 1 होता है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ यानी गामा, यानी 1 प्लस 1/3, और गामा n प्लस 1 का मान किसका होता है, n गामा n के बराबर होता है, तो 1/3 इंटू 1/3 गामा 1/3, ठीक है। अब ऑप्शंस के अंदर 1/3 इंटू 1/3 कितना आ जाएगा 1/9 मल्टीप्लाई गामा 1/3। ये आंसर दिखने को मिल रहा है आपको क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 2 के अंदर, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इस तरीके से आपको सोल्व करने बेसिक बेसिक क्वेश्चन से आपको। क्वेश्चन नंबर 13 भी बता देता हूँ, इसके अंदर एक कंसेप्ट लगेगा, क्वेश्चन नंबर 13 को भी यहीं पे सोल्व कर लेते हैं, तब तक इसको समझिए। क्वेश्चन नंबर 14 को बहुत ही आसान तरीके से समझा है, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को पॉज करके फिर से देखिए, यानी साथ का साथ आपको नोट भी करना है, तभी समझ में आएगा आपको, फिर बिना देखा देखी आपको खुद को प्रैक्टिस करनी है। तो इसको मैं हटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके अंदर भी लेट एक्स क्यूब इक्वल टू टी एज्यूम करना है आपको। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18, टी की पावर 1/3, और दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे dx इक्वल टू 1/3 इंटू टी की पावर, यानी 1/3 माइनस का 1 माइनस का 2/3 और dt, यानी वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर 0 से इनफाइनाइट, यानी 1/3 बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा e की पावर माइनस का t, और dx का मान 1/3 इंटू टी की पावर माइनस का 2/3, तो t की पावर माइनस का 2/3 और dt। अब इसको सोल्व करना है आपको, तो आपको माइनस का 2/3 को क्या लिखता हो, तो इसको लिख दो माइनस का 2/3 इक्वल टू n माइनस 1,
n का मान कितना हो जाएगा, 1 उस तरफ गया तो 1 माइनस का 2/3, और 1 माइनस 2/3 कितना हो जाएगा, 3 में से 2 गया तो 1/3। ठीक है, तो 1/3 हो गया n का मान, तो इसको मैं हटा देता हूँ, n का मान हमने निकाल दिया है, n का मान कितना आ गया, 1/3। पुट कर दो इसको, 1/3 बराबर 0 से इन्फिनिट टी की पावर माइनस का टी, और टी की पावर यानी 1/3 माइनस का 1 dt। अगर आपको 1/3 में से 1 माइनस करोगे तो माइनस का 2/3 आ रहा है, सही है। अब इसका आंसर किसके बराबर, यानी इसका आंसर हो जाएगा गामा n के बराबर 1/3 इंटू गामा 1/3। ऑप्शंस देखिए, अच्छा ऑप्शंस के अंदर ये नहीं था इसलिए मैंने करवाए, यानी ऑप्शंस क्या दे रखा है, ऑप्शन दे रखा है यानी गामा 4/3, गामा 5/3, गामा 7/3, गामा, तो आपको सोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या दे रहा है, दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है आपको यानी एन गामा एन, और एन गामा एन को हम क्या लिखते हैं, यानी गामा एन प्लस वन, तो गामा एन, एन का मान कितना 1/3 प्लस वन लिख सकते हैं, तो 1/3 प्लस वन करेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, गामा 4/3 के बराबर आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, गामा 4/3 इज करेक्ट आंसर। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 13 14 को हमने सोल्व कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 15 आपके लिए, ये आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 15 आप सोल्व कीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सिलेबस में नहीं है, इसको नहीं करना है आपको। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 18 के ऊपर। देखो क्वेश्चन नंबर 17 आपको खुद को सोल्व करना है, मैं आपको बताता क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 18 पे आ जाते हैं, 17 तो आसान है, खुद कर लेना। 17 में 0 से π/2, यानी 0 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस की पावर 4x dx है, ठीक। तो फॉर्मूला क्या यूज करना है, मैं क्वेश्चन नंबर सिमिलर क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 18, यानी 0 से π/2 लिमिट दे रखी है, साइन क्यूब एक्स और कोस 5/2x dx, इसको सोल्व करना है। तो मैं इसको सोल्व करके आपको बताता हूँ। देखिए हमें यूज करना है फॉर्मूला, कौन सा, हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है कि 0 से π/2, 0 से π/2, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं ताकि आपको विजिबल हो। हमने ये फॉर्मूला पढ़ रखा है, 0 से π/2 साइन की पावर m थीटा इंटू कोस की पावर n थीटा d थीटा, विच इज इक्वल टू द इन गामा m प्लस 1/2 इंटू गामा n प्लस 1/2 डिवाइड बाई 2 इंटू गामा m प्लस n प्लस 2/2 के बराबर होता है। तो इस फॉर्मूले का यूज करना है। m का मान आपको दे रखा सीधा सा, m का मान 3 है और n का मान कितना 5/2, इसके अंदर रख देंगे हम, तो 3 प्लस 1/2 गामा और 5/2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 डिवाइड 2 इंटू गामा m प्लस 1, m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू 3 दे रखी है, n की वैल्यू कितनी है 5/2 और प्लस 2 डिवाइड बाई 2। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 3 और 1 कितना हो जाए 4, 4/2 कितना हो जाएगा गामा 2 मल्टीप्लाई, यानी 5/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 7/2, और नीचे डिवाइड में 2 है तो ये बन जाएगा आपका 7/4 डिवाइड बाय 2 इंटू, यानी इसका जब एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 2, ऊपर वाले को हम जब हम ऐड करेंगे 3 और 2 कितना हो जाएगा 6, और 6 और 4 6 हो जाएगा, 6 प्लस 5 इन प्लस 4 और डिवाइड बाय क्या है 2 है। ठीक है, देन इसको हम आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो गामा 2 इंटू गामा 7/4 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई में, और 6 और 5 11, 11 और यानी 4 कितना हो जाएगा 15, तो ये हो जाएगा गामा 15/4। अब हमें गामा की वैल्यू निकालने आती है, ठीक है, तो उसको सोल्व करेंगे। गामा 2 किसके बराबर हो जाएगा फैक्टोरियल 1 के बराबर, इसका आंसर आ गया 1 फैक्टोरियल इंटू। अब हमें गामा 7/4 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे देखिए, इसको ध्यान से देखना तो ही समझ में आएगा। यानी 2 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है 1 फैक्टोरियल, और 1 फैक्टोरियल का मान कितना होता है 1, इसको लिखने की जरूरत नहीं। अब गामा 7/4 जो है 3, इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें देखना है कि इन दोनों का डिफरेंस देखो, 7 और 4 का डिफरेंस कितना आ रहा है,
तो 7 और 4 का डिफरेंस आता है 3, तो इसको लिख सकते हैं हम, इसको हम क्या लिखेंगे, यानी 1 प्लस यानी 3/4, यानी गामा 1 प्लस 3/4 कितना होता है 7, गामा 7/4 के बराबर ही होगा। 2 मल्टीप्लाइंग 15 और 4 का डिफरेंस कितना होता है 11/4, कितना होता है 15 और 4 का डिफरेंस कितना होता है 11, तो इसको लिख सकता हूँ मैं गामा 1 प्लस 11/4। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो एन गामा एन प्लस वन बराबर होता है एन गामा एन की, तो 3/4 इंटू गामा 3/4 डिवाइड बाय, और 2 इंटू ये किसके बराबर हो जाएगा, यानी एन प्लस गामा एन। मैं इसको सिंप्लीफाई करके दिखा रहा हूँ इसलिए आपको टफ लग रहा मतलब इतना टाइम लग रहा होगा, बाकी मैं इसको डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ डिफरेंस डिफरेंस करता हुआ। ठीक है, तो गामा जो शॉर्ट ट्रिक मैंने बताई भी थी पार्ट 2 के अंदर, फटाफट भी लिख सकते हैं इसका आंसर। ठीक है, केवल समझने के हिसाब से मैं हर एक चीज को यानी ओपन करके बता रहा हूँ एक्सपांड करके, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी यानी 11/4 और गामा 11/4। ठीक है, अब 3 और 4 का डिफरेंस कितना होता है, अब क्या होता है नेगेटिव में हो रहा है, तो इसको होल्ड कीजिए यहीं तक, अगर हमारा सॉल्यूशन नहीं आएगा ऑप्शंस के अकॉर्डिंग तो और सोल्व करेंगे। डिवाइड बाय 2 को काट दीजिए, कट गया तो कितने हो जाए 11/2। अब 11 और 4 का डिफरेंस कितना हो रहा है, 11 और 4 का डिफरेंस आ रहा है यानी 7, तो इसको मैं लिख सकता हूँ यानी गामा, सॉरी इसको मैं लिख सकता हूँ मल्टीप्लाई में 7/4 इंटू गामा 7/4 इंटू गामा 7/4, और 7/4 को फिर से सोल्व करेंगे, 7 और 4 का डिफरेंस कितना रहा है 3, तो इसको लिख देंगे हम 3/4 गामा 3/4, तो गामा 3/4 से गामा 3/4 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो हमारा कितना बच जाएगा, हमारा बच जाएगा 1/11 इंटू 7 और 4 इंटू 2 8, ये हो जाएगा 8/77, यानी 8/77 इसका आंसर आ जाएगा। तो 8/77 देखिए आंसर के अंदर है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 के अंदर है 8/77। तो इस तरीके से आपको यानी सिंपल फॉर्मूले का यूज करके आपको सोल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 को तो हमने फॉर्मूले क्या यूज किया, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, लिमिट आती है 0 से π/2 और देन इस तरीके का आता है, तो वो इंटीग्रेशन किससे सोल्व होगा, केवल बीटा और गामा। अगर आप बीटा गामा के अलावा आप इस इंटीग्रेशन को सोल्व कभी कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो बीटा गामा फंक्शन का ही यूज करना है, तभी ये सोल्व होगा। ठीक है, तो 0 से π/2 sin की पावर m थीटा cos की पावर n थीटा डी थीटा, फॉर्मूले यूज क्या यूज करना है, गामा m प्लस 1/2 इंटू गामा n प्लस 1/2 बटे 2 इंटू गामा m प्लस n प्लस 2/2, इस फॉर्मूले का यूज किया, सिंप्लीफाई किया, हमने आंसर निकाला। इसको हटा देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। इसको भी हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप खुद सोल्व कर सकते हो। साइन की पावर n थीटा दे रखा है, फिर से कौन सा, अगर केवल साइन दे रखा है तब कौन सा यूज करना है, तभी ये यूज करना है, कौन सा 0 से π/2 साइन की पावर यानी m थीटा cos की पावर n थीटा डी थीटा, कैसे यूज करेंगे इसके अंदर, तो इसके अंदर जैसे 0 से π/2 दे रखा है, तो केवल m की वैल्यू है, तो m की वैल्यू कितनी 7 प्लस 1/2 इंटू n की वैल्यू कितनी देर की है 0, 0 प्लस 1/2 n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 टाइम्स ऑफ m प्लस n, m का मान कितना है 7 प्लस n का मान 0 है, और प्लस 2 डिवाइड बाई 2, इसको सोल्व करेंगे तो कितना 7 प्लस 1 कितना 8, यानी 8/2 कितना हो जाएगा गामा 4, और 0 प्लस 1/2 1/2, 1/2 का आंसर कितना होता है रूट पाई डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई में 7 और 7 और 9/2, तो गामा 9/2। देखिए इसको जब सोल्व करेंगे तो क्या क्या आ जाएगा, गामा 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल होता है 3 इंटू 2 इंटू 1 रूट पाई 2, और 9/2 का 9 और 2 का डिफरेंस कितना होता है, 9 और 2 का डिफरेंस होता है 7/2 इंटू 7 और 2 का डिफरेंस कितना होता है, यानी 7 और 2 का डिफरेंस 5/2
5 और 2 का डिफरेंस कितना होता है 3/2 और 3 और 2 का डिफरेंस कितना होता है 1, तो 1/2 इंटू रूट पाई, तो रूट पाई से रूट पाई कैंसिल हो गया आपका, 2 से 2 कैंसिल हो गया आपका, और तो ये ऊपर बचेगा आपका 3 से 3 भी कैंसिल कर दो, 3 से 3 हो गया आपका कैंसिल, तो ये बचेगा 1 डिवाइड बाय 7 और 5 कितना हो जाए 7 इंटू 5 35, नीचे आ जाएगा 2 इंटू 2 यानी 4, 4 इंटू 4 8, 8 इंटू 2 16, 16, तो 16/35, 16/35 आंसर है, 16/35 देखो किसके अंदर है 16/35। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सोल्व करने, जैसे आपको दे दे गामा 9/2 की वैल्यू निकालिए, फटाफट से सोल्व करनी है, तो 9 और 2 का डिफरेंस कितना होता है 7/2, 7 और 2 का डिफरेंस कितना होता है यानी 5/2, 5 और 2 का डिफरेंस कितना होता है 3/2, 3 और 2 का डिफरेंस कितना होता है 1/2 और लास्ट में रूट पाई से मल्टीप्लाई, तो ये इस तरीके से वैल्यू फटाफट निकालते हैं हम आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 को हम कैसे सोल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 20 को सोल्व करना है तो बहुत ही आसान है। 20 को सोल्व करना है तो इसको हम सोल्व करेंगे, देखिए हमें क्या तरीका है 0 से π/2 रूट 10 थीटा की पावर कितनी देर की 10 थीटा की पावर 1/2 और डी थीटा, तो हमने बचपन के अंदर फॉर्मूला पढ़ा है साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर किसके होता है 10 थीटा क्या होता है, तो इसको लिख दो 0 से π/2 साइन की पावर 1/2 थीटा डिवाइड बाई कोस की पावर 1/2 थीटा और डी थीटा, तो इसको हम आगे लिखेंगे 0 से π/2 और साइन की पावर 1/2 थीटा इंटू यानी कोस ऊपर आ जाएगा कोस की पावर माइनस का 1/2 थीटा डी थीटा, इसको सोल्व करना है अगेन अभी जो फॉर्मूला बताया उसी से, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 क्या देर का है यानी लिमिट देर की 0 से 1 एक्स क्यूब इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 4/3 dx, इसको कैसे सोल्व करना है, तो इसको सोल्व करना है हमें कौन सा बीटा का फॉर्मूला यूज करके, बीटा फंक्शन की डेफिनेशन होती है, बीटा फंक्शन की डेफिनेशन क्या है हमारे पास, इसकी डेफिनेशन होती है बीटा एम कोमा एन विच इज इक्वल टू 0 से 1 इंटीग्रेशन एक्स की पावर m माइनस वन इंटू 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस वन dx, इसका यूज करना है, इसका यूज करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 0 से 1 एक्स की पावर यानी 3 है जिसको लिखते हैं 4 - 1 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर n का मान कितना हो जाएगा 4/3, तो इसको लिख दो 4/3 माइनस सॉरी 4/3 जो है बराबर है किसके n माइनस वन के बराबर, तो n का मान कितना हो जाएगा 4/3 यानी +1 कितना हो जाएगा 3 और 4 7 बाई यानी 3 हो जाएगा, तो इसका मान कितना हो जाएगा 7/3 माइनस का 1 dx, तो इसको सिंपली सोल्व करना है, ये किसके बराबर होता है बीटा mn के बराबर, तो m की वैल्यू कितनी आएगी m की वैल्यू आएगी 4, n की वैल्यू कितनी होगी 7/3, और इस तरीके के क्वेश्चन मैंने बताया बीटा 4, 7/3 का आंसर किससे निकालते हैं, इससे गामा 4 इंटू गामा यानी 7/3 7/3 डिवाइड बाय गामा m प्लस एन 4 प्लस 7/3 से आप खुद करना है इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन हमने क्वेश्चन 21 क्वेश्चन सोल्व किए हैं टोटल, और कुछ क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए भी दिए हैं, इनका सॉल्यूशन आपको अच्छे से देखना है, इसके बाद बीटा गामा फंक्शन पार्ट 1 2 और 3 तीनों देख लोगे आप शांति से, अच्छे से समझ लोगे, उसके बाद आपको बीटा गामा फंक्शंस के बारे में कोई भी डाउट नहीं रहेगा, एक से दो क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं स्टैटिकल ऑफिसर के अंदर, और बाकी एसओ एग्रीकल्चर और यानी और एसओ एग्रीकल्चर और एएसओ एग्रीकल्चर के अंदर आते ही, इसके अलावा सेकंड ग्रेड के अंदर भी आप देख के इसको सोल्व कर सकते हो, और नेट गेट के अंदर आते हैं तो उसको भी आप सोल्व कर सकते हो, या इंजीनियरिंग की जो स्टूडेंट है और इसके अलावा जो बीटेक की के अलावा जो बीएससी जो है वो, या और सभी यूनिवर्सिटी के अंदर चलता है बीटा का फंक्शन, बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर आता है, तो आप इसको सोल्व कर सकते हो, चीजों को समझ सकते हो किस तरीके से क्वेश्चंस को सोल्व किया जाता है, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखिए, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, तो धन्यवाद।